बाबा के लिए क्या पका रही हो? तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बाबा के लिए भी। अब मैं एक ढेला भी खर्च नहीं करूंगी उस बुढ़े के लिए। अरे ऐसा बोल मेरे घटोत्कच, हमारे गांव में कोई भी बहू अपने ससुर के बारे में ऐसा नहीं बोलती। अरे तो ले आनी थी कोई गांव वाली, मेरे पीछे कपड़े फाड़ कर क्यों मजनू बने थे? मैं तो कपड़े सिलवा के पड़ा हुआ था। चल हट। हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो भी डार्लिंग। पर सोचो तो, जब तक खजाना नहीं मिलता मैं तो। क्या खजाना खजाना करते हो? मैं कहती हूँ यहाँ कोई खजाना नहीं। अगर खजाना होता तो तुम्हारा बाप उस राजू के सहारे ना पड़ा रहता। मेरी नन्ही मुन्नी लॉलीपॉप बीबी, तुम मेरी जवान चालों को भले ही समझ लो, लेकिन मेरे बाप की बूढ़ी चालों को नहीं समझ सकती। तुम कुछ भी कहो, लेकिन उस बुढ़े के लिए अब मैं रोज रोज स्पेशल खाना नहीं बनाऊंगी। स्पेशल कौन बोलता है? तुम चालू बनाओ ना। चालू चालू भी तुम ही बनाओ। रोज रोज खाना बनाकर मेरी सेहत का सत्यानाश हो गया है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारे लिए शहर से च्यवनप्राश का डब्बा मंगवा लेता हूँ। ये कही तुमने अकल की बात। ये लो 10 रुपए और फौरन मंगवा लो। देखो, अगर तुम मुझे 20 रुपए दे दो तो मैं अपने लिए डोंगरे का बालमृत मंगवा लूं। मेरे पास पेड़ नहीं उगा रुपयों का। उस निकम्मे मोहन को जो हर वक्त उधार देते रहते हो, उससे वापस मांगो अपने रुपए, और उससे टॉनिक भी मंगवाओ और सब्जी भी। और हाँ, आज का खाना भी तुम बनाओगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान? क्या मेरे बेटे खजाने की लालच में गांव आए थे? क्या मेरी सेवा खजाने के लिए ही कर रहे थे? क्या इन्हें अपने बूढ़े बाप से कोई प्यार नहीं? बाप का खजाना तो उसकी औलाद होती है, मगर ये औलाद अपने बूढ़े बाप को रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर समझती है। कितने लाड और प्यार से पाला था इनकी खातिर दिन को दिन और रात को रात में समझा था। क्या ये सब कुछ मैंने यही देखने के लिए किया था? बताओ भगवान। खाना तैयार है, चलिए। बेटी मुझे भूख नहीं, तुम जाओ खा लो। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे पगली, मेरे लिए क्यों भूखी रहती? तो खाना खा ले बेटी। बाबा, मेरी एक बात मानेंगे? मैं अगर यही गांव में रहूं तो मैं शहर जाना नहीं चाहती। कोई फायदा नहीं आशु, अब कोई फायदा नहीं। ये मेरी आखिरी रात है। कल इज्जत के साथ साथ इस शरीर की भी अर्थी उठ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मरने के लिए मैं फंदा डालूं। नहीं बेटी नहीं, फंदा लगाए तुम्हारे दुश्मन। बेटी, अभी तो तुम्हें जिंदगी के सुख भोगने, भगवान तुम्हें खुशी रखे। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सूखा हुआ पेड़ होना छांव नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, चलो चलो खाना खाए। पढ़ो, बाकी मैं समझा। राजू, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न जाने मैं तुम्हारे बारे में क्या समझ बैठी। मैंने सोचा तुम तो अपनी हो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं आशी, ये तो सब गलत फहमी में हुआ है। अच्छा राजू, अब तो मेरे पास और जेवर भी नहीं। 2-3 दिन के बाद वो लोग फिर निराश होंगे, तब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो।
अरे भाई अचानक तैयारी कैसी? तुम लोग जा रहे हो क्या? बाबा, शहर में एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल खुल रही है, उसमें मुझे ऑनरी कर्नल बनाया जा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपकी बहुरानी को यहाँ की आबो हवा रास नहीं आई। वो पहले से कुछ ज्यादा मोटी हो गई है। अगर कुछ दिन और यहाँ का बाजरे का आटा खाया तो शहर जाने के बाद लोगों को अपने दरवाजे और खिड़कियां तोड़वानी पड़ेंगी। ठीक है मोहन बेटा, तुम भी जा रहे हो? हाँ बाबा, कॉलेज में फेल होने के बाद कुल 120 कोल्हापुरी चप्पलें घिस चुका हूँ। तब कहीं मुश्किल से जाकर किसी सरफिरे ने इंटरव्यू लेटर भेजा है और मैं इस गोल्ड गिवर का चांस खोना नहीं चाहता। इसी चांस है। ठीक है बच्चों, खुशी खुशी जाओ, लेकिन किसी ने सच कहा है कि मेवा वही खाता है जो सेवा करता है। बाबा जरा खोल के समझाइए, शादी के बाद मेरी बुद्धि जरा खोखली हो गई है। बेटा बात यह है, जब मैं इतनी बड़ी हवेली में अकेला रहता था तो राजू ने मेरी वो सेवा की जो शादी किसी ने अपने पुरखों की हो। वो तो ठीक है बाबा, मगर ये आपने राजू के लिए वो मेवा कहाँ से खरीदा? बेटा मैं उस मेवे की बात नहीं कर रहा हूं जो पेड़ों पे फलता है। मैं तो अपने पुरखों के खजाने की बात कर रहा हूं। खजाना? हाँ, शायद उस खजाने पे राजू के मुकद्दर की मोहर लगी हुई है। मगर इस हवेली में तो कहीं खजाना नहीं है। हमने आपसे छुपकर हवेली का कोना कोना ढूंढ मारा। तुमने फजूल की मेहनत की। खजाना हवेली में थोड़े ही है। तो फिर कहाँ है? छोटे होकर बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोलते। अरे मगर आएगी। तुम दोनों खामोश हो, तुम दोनों मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, बाबा का बड़ा बेटा हूँ। बाबा मुझे बताएंगे कि खजाना कहाँ है। हाँ बाबा बताएंगे ना, मैं बड़ा बेटा हूँ ना। तुम सच कहते हो बेटा, सबसे पहला हक बड़े बेटे का होता है। तो आप क्या दूसरे बेटे को किसी पांडुरंग के वहां से लाए थे? और आपने मुझे किसी पड़ोसी से उधार लिया था क्या? अरे मूर्खो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या समझते हो मैं तुम लोगों के साथ बेइंसाफी करूंगा? सबको बराबर का हक दूंगा। तो फिर जल्दी से बराबर का हक बांट दो ना बाबा। बाबा तुम तो जानते हो कि एक जवान लड़की बाप की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप मेरे हिस्से का खजाना मुझे दे दो तो मैं आशा की एक शहर के अच्छे लड़के से शादी कराकर और मैं आराम से और शांति से नैनीताल जाके रिटायर हो जाऊं। मुझे अगर मेरा हिस्सा मिल जाए तो मेरी पत्नी की हुकूमत का चिराग गुल हो जाए। आप सोचिए तो बाबा, एक राजपूत होकर मुझे जूते साफ करने होते हैं, भांडे मांजने होते हैं। बाबा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए ना तो मैं आपको हेलीकॉप्टर में बिठाकर चारों धाम की यात्रा करा दूं ताकि आपका परलोक सुधर जाए बाबा। वो तो सब ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन वो खजाना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। क्यों? जिस धरती माँ को तुम लोग नाराज करके जा रहे हो, वो खजाना तो धरती माता के सीने में छुपा हुआ है। धरती माता के सीने में? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने लुटेरों के डर से वो खजाना हवेली में नहीं रखा, तो फिर बल्कि हमारे खेतों में जाके कहीं छुपा दिया। इसलिए तुम्हें अब खेतों की खुदाई करनी पड़ेगी। मैं कहता था ना, बाबा जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। हम लोगों को खेतों की खुदाई करनी पड़ेगी। हमें मंजूर है। अटेंशन बेटे, बैग खाली कर दो, हम लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डैडी, मेरा मतलब है कि आपने अचानक फैसला कैसे बदल दिया? हॉल्ट! कितनी मर्तबा तुमसे कहा कि मिलिट्री ऑफिसर वजह नहीं बताया करते, सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर। सॉरी डैडी। शाबाश, तुम खुश हो ना बेटे? मैं बहुत खुश हूँ डैडी, बहुत खुश हूँ। डैडी, you're a darling daddy, you're so sweet. डैडी, मेरे काम करेंगे? जरूर बेटे। बैग में से कपड़े निकालिए, मैं अभी आई। जरूर। क्या कहा? मैं बैग में से कपड़े निकालूं? डैडी, don't be angry, डैडी, please do it. अच्छा चल। Thank you. चमचा स्वामी, कमिंग फादर। बाबा, ये जमीन तो सब बंजर है।
शायद बाबा हमसे मजाक कर रहे हैं। मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ किया है मेरे बच्चों। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथों में ताकत नहीं तो खजाने की खुदाई मैं खुद शुरू कर देता। नहीं बाबा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? आप मुझे बताइए ना, कौन से कोने में खजाना, मैं अभी खोद देता हूँ। नहीं बाबा, हम सबको बताइए। नहीं बाबा, हम सब लोगों को बताइए। हट बाबा, मारते। अरे भाई झगड़ा क्यों करते हो? चलो खुदाई शुरू कर दो। बाबा ने कमाल कर दिया। लगता है हमसे खेत खुदवा कर हमें खूब बेवकूफ बनाया। आप ठीक कहते हैं भाई साहब, किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना कहाँ की शराफत है। यू आर राइट। हमें यहाँ एक पल भर भी नहीं रहना चाहिए। मुझे तो फिक्र इस बात की हो गई है कि मैं जाऊंगा कैसे। मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। और तुमको उधार मैं दूंगा नहीं। घड़ी गिरवी रखो ना। क्या ठाकुर राम सिंह जी की हवेली यही है? यस। आप कौन है साहब? जी मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। आप ठाकुर साहब से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, जरा उनको बुलवाइए। क्या बात है? लो आ गए। आओ बाबा। नमस्ते। बैठिए बैठिए। क्या ठाकुर राम सिंह जी आप ही हैं? जी हाँ बैठिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ और सरकारी नागरिक पूर्ति विभाग की ओर से आया हूँ, जिसके अंतर्गत सरकार किसान से उसकी कुल फसल में से 20% अनाज खरीदती है। 20% क्यों? सारा अनाज क्यों नहीं? ठाकुर साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार आपको सरकारी कीमत के साथ साथ बोनस भी देगी। वो तो ठीक है तहसीलदार साहब, मगर सबसे खुशी की बात यह है कि किसानों की मेहनत से पैदा किया हुआ अनाज कम से कम अपनी सरकार तो खरीदेगी। गल्ला चोर तो नहीं, ब्लैक मार्केट तो नहीं खरीदेंगे। सचमुच ठाकुर साहब, आपके विचार कितने अच्छे हैं। अरे भाई विचार की बात छोड़ो, कम से कम खुशी की बात यह है कि पैसा एक साथ मिल जाएगा। मेरे विचार में आपके अनाज की कीमत लगभग 2 लाख रुपए हो सकती है। 2 लाख? अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। कुछ जलपान करके जाइए। जी नहीं, फिर कभी। धन्यवाद। अच्छा भाई साहब नमस्ते। मुझे तो ये भाई साहब कोई बहरूपिये मालूम होते हैं। अबे चुप। बाबा, ये सचमुच तहसीलदार है? क्या हमें वाकई 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं? तो क्या तुम झूठ समझ रहे हो? खैर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारी आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे पागलो, जिस खजाने के पीछे तुम लोग अंधे होकर भाग रहे हो, उस खजाने से तुम कितने साल बिता सकते हो? इस धरती माता के सीने में जो खजाना है वो अनमिट है, कभी खत्म होने वाला नहीं। इस साल 2 लाख की फसल हुई है, अगले साल उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि साधु महाराज जी जो कहा था वो सच निकला। बेशक, अगर वो साधु हमें गांव ना भेजता तो हम खेतों के खजानों का राज कैसे जानते? अगर वो साधु मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैर छूऊंगा। अरे बेवकूफ हो, वो कोई और नहीं था, अपना राजू ही था। राजू? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? तुम लोग कितने मूर्ख हो। आज उसी राजू की बदौलत तुम्हारे खेतों ने चांदी का रूप धारण किया, लेकिन तुम लोगों को अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं। हो भी कैसे सकता है? बड़ा बेटा बेटी के लिए शहर में लड़का ढूंढता फिर रहा है, चाहे वो जाहिर उचक्का हो, बदमाश हो। दूसरा, जोरू का गुलाम बनकर रह गया। और तीसरा, रेस के घोड़ों की लीड सूंघता रहा। भला उस राजू का, उससे मेरी तरफ देखी न गई और साधु का भेष बदलकर तुम लोगों के पास पहुंचा। खजाने की लालच देकर तुम लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। उसने सब कुछ बेचकर मेरा लगान अदा किया। उसी के कहने पर मैंने तुम लोगों से कहा कि पुरखों का खजाना खेतों में छुपा है। खजाने की लालच में तुमने सारे खेतों की खुदाई कर डाली। आज उसी खुदाई की बदौलत ये दौलत तुम्हारे सामने आई। मेरी बात याद रखो बच्चों, धरती माता की सेवा ही में मेवा है, और तुम लोगों ने पहली बार मेहनत की तो तुम लोगों को ये फल मिला।
अगर पहले भी इतनी मेहनत की होती तो जिंदगी के वो सुनहरे साल जो तुम लोगों ने शहरों में बिताए हैं इस तरह बेकार न जाते। तुम्हारी तरह कितने भोले भाले गांव के लोग शहरों में आकर भटक रहे हैं, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो नहीं जानते शहरों में उनकी कोई जगह नहीं, बल्कि गांव में उनकी जरूरत है। मेरे बच्चों, ये सपना मेरा ही नहीं, सारे देश का है, हमारे नेताओं का है। सचमुच हमें देशवासियों और नेताओं का सपना पूरा करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। मगर वो राजू का है। हाँ, वो राजू क्यों नहीं आया? वो तुम जैसा लालची नहीं। वो नहीं चाहता कि कहीं तुम लोग ये ना समझ बैठो कि अपने एहसानों का बदला चाहता है। बाबा, सचमुच हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हम राजू का एहसान कैसे चुका सकते हैं? राजू का एहसान हम इसी तरह चुका सकते हैं कि तुम आशा का हाथ राजू के हाथ में दे दो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो एक दूसरे को चाहते हैं। हैं?